विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 13वां चल रहा है। भगवान कहते हैं, ध्यान योगी की स्थिति बताते हैं कि कैसे अपने इंद्रियों को वशीभूत रखना है, कैसे ध्यान केंद्रित करना है और अपने शरीर को, अपने गर्दन को कैसे रखना है, उसके अनुसार ध्यान लगाना है। तो श्लोक में कहते हैं, समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नवलोकयन्। काय शिरो ग्रीवम, काय समम क्राय मतलब समम मतलब समान, अचलम जो शरीर हिलता डुलता नहीं हो। जब हम ध्यान भजन में रहते हैं तो हमारा शरीर स्थिर हो। जैसे कहा था, प्राणायाम में मन को शांति मिलती है, मन स्थिर हो जाता है और शरीर भी। तो यहाँ पहले ये आसन है ना, पहले आसन बताया था कि आसन जब तक नहीं करते हम, जब तक आसन हमारा सिद्ध नहीं होता, तब तक हम उस शरीर को स्थिर नहीं रख सकते। स्थिर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? उस काया जो शरीर है और सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी युक्त आहार विहार कहते हैं कि नासिका का जो अग्रभाग है उसको देखना। जैसे त्राटक करते हैं हम, उसके ऊपर दृष्टि जमा कर, नासिका के ऊपर दृष्टि जमा कर और सब दिशाओं को न देखते हुए, जैसे अर्जुन का ध्यान उसके आंखों पे हुआ था मछली के, वैसे साधक का ध्यान अपने भ्रुकुट के मध्य में होना चाहिए। इनका कहने का मतलब यह है कि जो साधक है उस साधक ने स्थिर बैठना चाहिए, आसन लगाना चाहिए और अपने शरीर को, गले को, इसको समान रखना चाहिए और नासिका के मध्य भाग में ध्यान लगा के फिर अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान लगाना है और उसमें स्थिर होके जो है उस परमात्मा का ध्यान करना है। ऐसा ये कहते हैं आप। और उसको, उसका, उसकी जो आंखें है, उसका जो मन है और कहीं ना देखे, केवल भ्रुकुटी के मध्य में ही देखे, उसको और कुछ नजर ना आए। ये ध्यान का जो है क्रिया बता रहे हैं। उसका फल क्या है? प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? ब्रह्म आचरती थी ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म का आचरण करता है। ब्रह्म का आचरण क्या है? शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, यही ब्रह्म का आचरण। इसको अपनाना ही है ब्रह्मचारी जीवन। शम को अपनाना है, दम को अपनाना है,
शम मतलब मनोनिग्रह, दम मतलब इंद्रिय, दश इंद्रिय निग्रह। ऐसा श्याम दम, तितिक्षा सहन करना सुख दुख, या धूप छाप जो शीतोष्ण सुख दुखेशु, समसंग विवर्जिता, इस अवस्था में आना है। तो ये वही जो है ब्रह्मचारी प्रशांत आत्मा है। उसका मन जो है चंचल नहीं होगा, स्थिर होगा, ध्यान लगाने में उसको ज्यादा कठिनाई नहीं जाएगी। तो प्रशांत आत्मा विगत भीर, वो भय रहित हो जाता है। विगत भीर का अर्थ होता है भय रहित होना। ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है ना, ब्रह्म आचरित ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी यानी कि भाई इसने शादी ही नहीं किया, शादी नहीं किया तो ब्रह्मचारी तो है ही। क्योंकि शादी ना करना इसका मतलब ये होता था कि वो उस परमात्मा के लिए समर्पित हो गया। इसलिए सहज में जो है उसको उसकी व्याख्या कर दी कि ब्रह्मचारी है। मतलब यह है कि वो भगवान के जो है नियमों में, जो नित्य कर्म में इतना लगा हुआ है कि उसको और कोई विषयों का ध्यान ही नहीं रहता, इसलिए वो ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्म का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, चाहे शादी करे या न करे, अगर गृहस्थ में भी है तो वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को भी ब्रह्मचारी कहा गया, भगवान राम जी को भी ब्रह्मचारी कहा गया। वो है ना, जब गोपिकाएं दुर्वासा ऋषि को खाना देने जा रही थी तो जमुना जी में बाढ़ आ गई। तो गोपिकाएं ने सोचा कि इतनी बड़ी बाढ़ है, हम इस बाढ़ में कैसे लेके जाएंगे भोजन दुर्वासा के लिए। और भोजन तो ले जाना है, नहीं तो संत महात्मा भूखे रह जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आपके साथ जो महात्मा जी आए वो तो पल्ली पार है और जमुना जी बहुत बह रही है, तो आप बताइए हम कैसे जाए उनके पास। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ जमुना माई को कहो कि श्री कृष्ण अगर आजन्म ब्रह्मचारी होगा तो हमको रास्ता देगी। तो जमुना माई ने क्या किया, रास्ता दे दिया। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी 16,108 पत्नियां थी। गोपिका ने वो सोचा कि इनकी इतनी पत्नियां होने के बाद भी ये कहती है ब्रह्मचारी है। तो फिर भी उन्होंने उनकी बातों के ऊपर विश्वास रखा और वो जमुना जी को कहा, और वैसे ही उनको रास्ता मिल गया, भोजन उनको दे दिया गया। तो ये ही जो ब्रह्मचारी व्रत का नियम ये है कि जो नियमों का पालन कर रहे हैं। केवल शादी नहीं करना है, ऐसे अभी बहुत सारे फैशन बन गए शादी नहीं करना लोगों की। तो ये नहीं है। जो साधना करता है जीवन में, जो भगवान के साधन साध्य को प्राप्त करना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, वो ब्रह्मचारी, और वही प्रशांत आत्मा है, वही जो है भय रहित है। उसके पास कोई किसी प्रकार का जो है डर नहीं है। ब्रह्मचारी एक तो होता है कि ताकत वाला, शक्ति वाला, तप वाला होता है, तो इसलिए वो भय रहित होता है। और और उसका अंतकरण बिल्कुल शांत हो चुका है। प्रशांत आत्मा, अंतकरण वाला, शांत अंतकरण और युक्त, सावधान, मतलब साधनों से युक्त है। वो इतना युक्त है कि वो सतर्क रहता है हमेशा कि उससे कोई गलती ना हो जाए और उसको कोई विषय जो है फंसा ना दे। इसलिए विषयों से वो हमेशा सतर्क रहता है। जो रूप रस गंध स्पर्श विषय है, उस विषयों
के बंधन में नहीं फंसता, वो अपने आप को जो है दूर रखता है उससे। तो उसको वो सोचता है कि नहीं, मैं अगर इसमें फंस जाऊं तो मेरा सब नित्य नियम बेकार हो जाएगा। इसलिए वो उसमें मन नहीं लगाता। इसलिए मना संयम्य मच्चित्त, फिर मन को रोककर जो है, भगवान कहते हैं कि ऐसा जो योगी है वो मन को रोकता है। फिर रोकता है तो मन कहाँ जाता है इधर उधर, तो कहीं रोकेगा तो क्या करेगा उस मन का। बस भगवान कहते हैं कि वो फिर मन जो है वो मैं मुझ में लगता है, जो है मुझ में वो मत चित्त, मतलब मेरे में वो चित्त लगाने वाला होता है। हर जगह जो उसको मैं ही अनुभव कराता हूँ, मेरा ही अनुभव करता है। मत पर आशित, और मेरे ही पारायण वो होके वो स्थित रहता है। भगवान उसका सब कुछ योग वाहन चलाते हैं, क्योंकि उसने ऐसा नियम, ऐसे नियम का पालन किया। धर्मो रक्षते रक्षता, अगर हम धर्म पे चलेंगे, अपने नियमों का पालन करेंगे, तो धर्म हमारी जरूर रक्षा करेगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हमारा धर्म किया हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता। जब अधर्म किया हुआ बेकार नहीं जाता तो धर्म हुआ कैसे बेकार जाएगा। हम तो हमारे साक्षी है, हमारे कर्मों के हम साक्षी है। तो ऐसा जो है ब्रह्मचारी अपने में स्थित रहता हुआ और आनंद में रहता हुआ, जो है भय रहित होता हुआ, वो मेरे में पारायण होता है, मतलब मुझ में ही रत रहता है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति कहते हैं कि सब में ही वासुदेव है, ऐसा जो वो अनुभव करता है, अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति करता है। और यहाँ उसका और फल बताते हैं। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नियत मानसः योगी एवं आत्मानम, जो इस प्रकार आत्मा को, जो योगी है, वो क्या कहता है, जीत लेता है मन के द्वारा। मन जो है उसका अपने ही वश में है। यहाँ युंजन नेव, युंजन नेव का मतलब है वो निरंतर, सदा आत्मन युंजन नेव, निरंतर वो अपने आत्मा को उस परमेश्वर के रूप में लगाता है, उस परमेश्वर की स्तुति में लगाता है। हमेशा उसकी स्तुति, वेद पाठ, ये सब वो करता रहता है। और योगी नियत मानस, वो नियम, नियत मतलब मन को जो है निरंतर उसी परमात्मा के भक्ति में लगाने वाला। और इसलिए जो भक्ति में लगाता है तो उसको क्या प्राप्त होता है, शांति निर्वाण परमा। वो यहाँ भी जीते जी शांति प्राप्त को प्राप्त हो जाता है, और वो मरने के बाद भी शांति को प्राप्त हो जाता है। मरने के बाद भी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। या ऐसे समय में शरीर छोड़ता है जहाँ पुण्यवान तिथि हो, और शरीर को बता के छोड़ेगा। तो ऐसे शांति निर्वाण परमा, वो अपने निर्वाण मतलब मोक्ष को प्राप्त हुआ हुआ है। उसके जो जितने भी विषय है वो समाप्त हो गए। निर्वाण मतलब क्या होता है, समाप्त होना। वो अपने कर्मों से निवृत्त हो गया। अब पाप पुण्य रहित होने से उसको कोई चिंता नहीं रही, वो से भी रहित हो गया। यह शांति निर्वाण परमाम मत संस्थान अधिगच्छति, और ये मत संस्थान अधिगच्छति, जो
मुझ में रहने वाला, मैं संस्था मतलब मेरे में स्थित रहने वाला, वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है। निर्वाण परमाम, है ना, वो परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। पराकाष्ठा शांति क्या है? मोक्ष। जो मोक्ष ही जीव का एक लक्ष्य है, मोक्ष ही जो है दुख का निवारण करने वाला है। बाकी स्वर्ग भी दुख का निवारण नहीं करता, ब्रह्मलोक भी दुख का निवारण नहीं करता। अगर हमको छूटना है बंधन से, तो हमको यहाँ से ही त्याग से शुरू करना पड़ेगा। हमको वो शरीर के ऊपर ध्यान न रखते हुए ज्यादा वो आत्मचर्चा में ही लिप्त रहना पड़ेगा। जब तक हम आत्मचर्चा में लिप्त नहीं रहते, तब तक हम शांति को प्राप्त नहीं होते। और परमानंद की पराकाष्ठा रूप जो है शांति है, वो कि अनंत सुख देने वाली है। मोक्ष का सुख अनंत है, जहाँ कभी दुख है ही नहीं, दुख का लेश नहीं है। ऐसा अनलिमिटेड कहते हैं ना, वैसे ही जो सुख जो है निरंतर। अब वो उसको न भाषयते सूर्यो न शशांको न होगा यद गत्वा निवर्तन्ते तो धाम परम। और फिर ना ही उसको सूर्य की आवश्यकता है, ना ही चंद्रमा की आवश्यकता है, ना ही उसको रात्रि की आवश्यकता है, ना ही उसको दिन की आवश्यकता है। उसके लिए सब कर्म शुभ है, उसके लिए सब दिशा शुभ है। वो जो भी कर्म करेगा वो शुभ है उसके लिए। वो जिस दिन में वो कार्य करा, वो तिथि उसके लिए शुभ है। चाहे वो अमावस्या हो, चाहे कोई भी तिथि तिथि हो, वो उसके लिए शुभ होता है ना। वो हर दिशा को जो है अपना जो है ध्यान बनाता है। जिस दिशा में नजर जाएगी, उस दिशा को वो परमात्मा का ही ध्यान समझता है। ऐसे जो निर्वाण रूप जो है योगी है, वो मत संस्था मेरे में स्थित है। जो नित्य निरंतर जो है वो अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी व्रते स्थित। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। ब्रह्मचारी का व्रत वही है, ब्रह्म का आचरण करना, उपनिषदों को सुनना, उपनिषद सुनाना, पठन पाठन कराना, ये ब्रह्मचारी का नियम है। ब्रह्मचारी का जीवन कठिन तो है, लेकिन उस ब्रह्मचारी का जीवन ऐसा है कि भय को भी मुक्त करा देता है। भय से वो दूर चला जाता है, भय उसके साथ उससे बहुत दूर चला जाता है। तो ऐसा जो है ब्रह्मचारी वो क्या होता है? शांति निर्वाण परमा, उस अखंड शांति को प्राप्त हो जाता है। और अखंड शांति को प्राप्त होने के बाद वो मेरे स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर उसका आवागमन जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरा भी आवागमन नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं आता हूँ ना ना जाता हूँ। जो आते हैं भगवान के अंश अवतार है, और भगवान जब आते हैं तो उसका कोई संकल्प भी नहीं होता कि मुझे आना है तो मुझे जाना ही है। अपने मर्जी से आते और अपनी मर्जी से जाते हैं। तो वो बंधन से मुक्त है। उनको जहां भी भगवान जो है अ, बंदी खाने में जन्म हुआ, लेकिन बंदी खाने में जन्म होने के बाद भी वो स्वतंत्र रहे। वो वसुदेव देवकी के हाथ की बेड़ियां अपने आप टूट गई, पहरेदार अपने आप सो गए। क्यों? कि ये स्वतंत्र है, भले ही जहाँ जन्म कहाँ भी हो, लेकिन उसका जो कार्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो वो स्वतंत्र होने से ऐसे व्यक्ति को जो है जो आनंद ही आनंद है, वो दुख नहीं है। इसलिए वो संस्था अधिगच्छति, वो मेरे में स्थित होके ही सब कार्य करता है। मुझे मुझे करने की जरूरत नहीं है। मेरे मेरे से ही वो
सब कुछ करता है। तो ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। शेष जो है श्लोक का कल देखते हैं, इसके अलावा आज यही समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।